कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे होते हैं। वजह सिर्फ एक होती है, यहां से एक लंबा टनल बनाना है और इसी टनल से रेलवे लाइन गुजरेगी। जंगल के बीच एक अजीब सा आदमी आता है, उसका नाम शामन होता है। वो लोगों को रोकता है और बोलता है, ये जंगल मत काटो, इस रेलवे लाइन का काम बंद कर दो, यहाँ के वो लोग नाराज हो जाएंगे। मजदूर और कॉन्ट्रैक्टर उसकी बात पर हंसते हैं, उसे पागल समझकर जंगल से निकाल देते हैं। जाते जाते शामन सिर्फ इतना कहता है, इसका अंजाम सिर्फ डेथ होगा। कुछ महीनों बाद टनल का काम शुरू हो जाता है। टनल के अंदर काम चल रहा होता है। दो मजदूर होते हैं, पैमन और दाइथो। उनकी शिफ्ट खत्म हो चुकी होती है, लेकिन ओवरटाइम का लालच उन्हें रोक लेता है। एक्स्ट्रा पैसों के लिए दोनों टनल के अंदर रुक जाते हैं। पैमन एक ट्रॉली लेके टनल के अंदर जाता है। काफी देर हो जाती है, लेकिन वो वापस नहीं आता। दाइथो उसे आवाज लगाता है। टनल के अंदर सिर्फ गूंज होती है, कोई जवाब नहीं आता। डरते हुए दाइथो भी अंदर चला जाता है और जो वो देखता है वो उसकी जिंदगी का आखिरी मंजर होता है। एक फीमेल घोस्ट पैमन को पकड़कर खड़ी होती है। उसका शरीर पेड़ जैसा होता है, पत्तों जैसे कपड़े, ट्विग्स जैसे हाथ पैर, आंखें खाली और भूखी। वो सिर्फ घोस्ट नहीं होती, वो जंगल की रूह होती है। एक पल में वो दाइथो पर भी झपट पड़ती है और टनल के अंदर सब कुछ शांत हो जाता है। अगला सीन बिल्कुल बदल जाता है। टनल का इनॉग्रेशन हो रहा होता है। नई ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ट्रेन के टोटल 5 डब्बे होते हैं। लास्ट के 2 इकोनॉमी, तीसरा कैंटीन और पहले 2 वीआईपी के लिए। इस ट्रेन में 2 इन्वेस्टर्स भी होते हैं और एक वो आदमी भी जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को लिया होता है। वो बहुत ही लालची इंसान होता है। दोनों बहनों को इकोनॉमी क्लास में सीट मिलती है। ट्रेन चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे वॉमिटिंग जैसा लगता है। वो वॉशरूम जाने का फैसला करती है। इकोनॉमी का वॉशरूम बहुत क्राउडेड होता है, इसलिए वो चौथे डब्बे के वॉशरूम में चली जाती है। कंबंग को लगता है पूर्णिमा को ज्यादा देर हो रही है। वो भी उसे देखने निकलती है। जब वो चौथे डब्बे के वॉशरूम पहुंचती है, उसी वक्त ट्रेन पहले टनल में घुस जाती है। वॉशरूम के अंदर दोनों बहनें एक दूसरे को संभाल रही होती हैं और तब टनल के अंदर वही घोस्ट आ जाती है। एक एक करके लोग गायब होने लगते हैं। चीखें, अंधेरा और फिर खामोशी। टनल से बाहर निकलते ही ट्रेन का लास्ट डब्बा अलग हो जाता है, लेकिन कोई इस बात को नोटिस नहीं करता। दोनों बहनें अपनी सीट पर लौटती हैं, पर उनका इकोनॉमी डब्बा होता ही नहीं। वो सर्वेंट को बुलाती हैं। सर्वेंट घबरा जाता है। सिचुएशन संभालने के लिए झूठ बोलता है टेक्निकल ग्लिच के कारण डब्बा अलग करना पड़ा। आप लोगों को सीधा रिजॉर्ट पर छोड़ दिया जाएगा। उनके पास कोई सीट नहीं होती, इसलिए डिसीजन होता है उन्हें वीआईपी में भेजने का। बीच में वो कैंटीन में रुकते हैं। यहीं पूर्णिमा सच बताती है। वो बिना डिस्चार्ज लिए हॉस्पिटल से निकल आई है। डॉक्टर ने कहा था अब बचना मुश्किल है। वो अपना बचा हुआ वक्त अपनी बहन के साथ बिताना चाहती थी। दोनों बहनें रो पड़ती हैं। तब दूसरा टनल आ जाता है। इस बार सब कुछ सबके सामने होता है। घोस्ट दिखती है और लोगों को मारते हुए अपने साथ ले जाती है। लोग चिल्लाते हुए आगे के डब्बे में भागते हैं। वहां इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं। उन्हें सब पता होता है, लेकिन लालची आदमी फिर भी सच छुपा देता है। बोलता है ये चोर है और दोनों लड़कियां भी मिली हुई हैं। सर्वेंट सच बताने की कोशिश करता है, पर कोई नहीं मानता। कुछ लोग ट्रेन रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लालची आदमी बोलता है स्पीड बढ़ाओ। सर्वेंट गुस्से में आ जाता है। गेट तोड़कर उस आदमी पर हमला कर देता है। लड़ाई होती है। तब तीसरा टनल आ जाता है। जो लोग आगे के डब्बे में गए होते हैं, उनके साथ भी वही होता है। अब बचे हुए लोग समझ जाते हैं। टनल से बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। घोस्ट टनल के बाहर भी आ जाती है। सबको मारकर पेड़ बना देती है। सिर्फ पूर्णिमा जिंदा रह जाती है। उसके सामने उसकी बहन पेड़ बन जाती है। पूर्णिमा रोते हुए बोलती है, मुझे भी बना दो, उसे छोड़ दो। 6 महीने बाद का सीन आता है। पूर्णिमा कीमोथेरेपी शुरू कर चुकी होती है। वो वापस जंगल आती है शामन के साथ। वो पूछती है मुझे क्यों छोड़ा था। शामन बोलता है घोस्ट उन लोगों को सॉइल की तरह यूज कर रही थी। तुम कैंसर की वजह से बेकार सॉइल थी। वो अपना हिसाब पूरा कर रही है। जितने पेड़ काटे गए थे सब वापस ले रही है। पूर्णिमा अपनी बहन के पेड़ के पास बैठ जाती है और कहती है जितना वक्त बचा है मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस कहानी से एक सच सामने आता है, इंसान जितना जंगल काटेगा उतनी ही जल्दी खुद विलुप्त हो जाएगा। नेचर हमें जीने का सब कुछ देती है, उसे बर्बाद करना सही नहीं। ये शायद पॉलिटिकल मुद्दा हो, लेकिन हम सब मिलकर एक पहल ले सकते हैं। सेव ट्रीज, ग्रो ट्रीज। और अगर ऐसे हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करो, ताकि सबको पेड़ बचाने की अहमियत समझ आए।